समय का चक्र तेजी से घूमता है। नालंदा में भी समय का चक्र अपनी नियति के साथ चला और इतिहास की स्वर्णिम गाथा लिख गया। 5वीं सदी में जब ये विश्वविद्यालय बना, तभी इसने अपने विशिष्ट अध्यापन शैली की वजह से देश विदेश के कोने कोने में ख्याति अर्जित कर ली। उस समय तिब्बत एक राज्य था, एक राष्ट्र था। वहाँ के राजा ने सीधे अपना दूत नालंदा विश्वविद्यालय को भेजा, भारत के किसी राजा के पास नहीं भेजा। वो नालंदा विश्वविद्यालय के पास भेजा कि आप वहाँ से गणमान्य अध्यापकों को भेजें ताकि वो हमारे यहाँ भी शिक्षा का केंद्र विकसित करें, शिक्षा की नींव दें और बाकी जो है तिब्बत के सांस्कृतिक इतिहास में अपनी भूमिका निभाएं। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्वर्णिम आभा से सबको प्रभावित किया। यही वजह है कि तत्कालीन शासकों ने तो इसके महत्व को समझा ही, साथ साथ समाज के दूसरे वर्ग भी नालंदा की अहमियत से परिचित थे। हर्षवर्धन के समय से अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी से उसको रॉयल पैट्रोनेज मिला। उसके बाद पालस जब आते हैं बंगाल में 8वीं शताब्दी में, 8वीं से लेकर करीब 11वीं शताब्दी तक पाल राजा लोग भी जो बिहार और बंगाल में राज कर रहे थे, उनका भी पैट्रोनेज बड़े अच्छे पैमाने में इसको मिला। खाली उतना नहीं, साउथ ईस्ट एशिया से भी, सिलोन से भी रिक्वेस्ट आता था नालंदा को ग्रांट देने के लिए। सुवर्ण द्वीप का राजा बलपुत्र देव, उसने भी पाल राजा से अनुरोध किया था कि उसकी तरफ से नालंदा विश्वविद्यालय को 5 गांव दिए जाएं और वो उसके मेंटेनेंस के लिए। कुमार जीव के समय से ये स्थापना की गई थी और बाद में जो गुप्त शासक हुए उन्होंने इसे परिमार्जन और इसका परिवर्धन किया। बाद में पाल शासक के समय में आकर के यह अपना पूर्णतः रूप लिया। उस समय में ऐसा कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा गांव इसके रखरखाव में दे दिए गए थे। विश्व का ये पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। साथ ही अध्यापन के लिए करीब 2000 अध्यापक थे। गुरु शिष्य की परंपरा और ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा दोनों को एक दूसरे से जोड़ती थी। 10,000 छात्र, भिक्षु, ज्ञान पिपासु वहाँ रहते थे। ये एक आवासिक विश्वविद्यालय था, ये वहाँ रहते थे और 1000 टीचर वहाँ रहते थे। सबको वहाँ खाना पीना रहना सब सरकार की ओर से, राज या शासन की ओर से वो सब दिया जाता था। आचार्य और उपाध्याय 2 टर्म आते हैं जो कि भिक्षुगण के साथ रहते थे। तो ये चूँकि आवासीय था इसलिए आचार्य और उपाध्याय भी उनके साथ होते थे और 1500 शिक्षकों का वहाँ कहा जाता है कि वो साथ साथ रहते थे। जनसंख्या के हिसाब से जाएंगे तो लगेगा कि 10,000 छात्र वहाँ पढ़ते थे, देश से विदेश से भी। इतिंग के संदर्भ में जाएंगे तो वो 3000 बात करते हैं छात्रों का। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति धीरे धीरे सुदूर देशों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी। यही वजह थी कि चीन, जापान, तिब्बत और श्रीलंका सहित दूसरे देशों से भी काफी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ने आए। 2 बातें हैं। एक तो लोग आते थे जो महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि को विजिट करने आते थे, और दूसरे आते थे खास तौर पे जो बुद्धिस्ट मंक्स आते थे, वो आते थे जो ओरिजिनल कैनन है उसकी खोज में।